और मेरा विश्वास का बुनियाद कहां पर है, इस बारे में आपको समझने की आवश्यकता है। क्या आपका विश्वास, आपका भरोसा चिन्ह और चमत्कार पर टिका हुआ है? जिस व्यक्ति के विश्वास चिन्ह और चमत्कार पर टिका हुआ होता है, वो दिशाहीन हो जाता है। यदि आज चमत्कार हुआ तो आप नमस्कार करेंगे, लेकिन कल चमत्कार होना बंद हो जाएगा तो आप हो सकता है परमेश्वर को बाय करके दूर हो जाएं। इसलिए आपके और मेरे विश्वास का बुनियाद चिन्ह और चमत्कार नहीं, आपके और मेरे विश्वास का बुनियाद परमेश्वर के वचन पर टिका रहना चाहिए। आज परमेश्वर आमीन 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 हालेलुया आह्वान करता है। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन पर चलता है उसको परमेश्वर वीर कहता है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक व्यक्ति जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा उनके बोलने का तरीका आप देखिए। कहते हैं सीधा करो, ऊबड़ खाबड़ ढा दिया जाए, ये उनका शिक्षा है। आपको यद्यपि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया था, तो पर भी उनके वचन को सुन करके उनके पीछे बोलना चाहता हूं, कभी भी हिलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, जिसका स्वर्ग के परमेश्वर के वचन, हालेलुया, स्वर्ग के परमेश्वर के वचन है, वो कभी भी टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। गांव तरफ यदि आप जाएंगे, जंगल के क्षेत्रों में यदि आप जाएंगे, तो वहां पर हाथियों से बचे बड़ा गड्ढा खोद के रखते हैं। उस गड्ढे के ऊपर लकड़ी डाल के, घास डाल करके ढक देते, जिससे कि पता नहीं लगता है ये गड्ढा है। हाथी जब आए गांव को हानि पहुंचाने के लिए, घरों को हानि पहुंचाने के लिए हाथी जब आए तो हाथी आगे नहीं बढ़ पाता, वरन गड्ढे पे गिर जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ, एक भविष्य बताने वाला व्यक्ति गांव की ओर जा रहा था। वो गड्ढे के पास पहुंचा, उसको पता नहीं चला कि यहाँ गड्ढा है। हाथी तो उस गड्ढे में, परंतु बताने वाला व्यक्ति गड्ढे में गिरा। गड्ढे में गिरने के बाद चिल्लाने, कोई तो है, मुझे निकाले, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस समय एक दादी मियां वहां पर आ रही थी। के बाद दादी ने देखा कि, आई ने देखा, अम्मा ने, बूढ़ी अम्मा ने देखा कि कोई व्यक्ति अंदर घुसा हुआ है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसको बाहर निकाला। और जैसे निकला, वो व्यक्ति बोल रहा था, दाई क्या मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? कौन है व्यक्ति? मैं भविष्य बताने वाला हूँ, मैं आपका बताऊंगा, मैं सब कुछ जानता हूँ, आदमी नहीं हूँ, बताने वाला हूँ। इस प्रकार दाई ने कहा, उसको तेरे खुद का भविष्य पता नहीं। भविष्य पता होता तो गड्ढे में थोड़ी गिरता। और आज यदि मैं नहीं होती तो तू और तेरा भविष्य दोनों गड्ढे पे दफन हो गया होता। बात का अर्थ क्या आप समझ रहे हैं? आपको बोलना चाहता हूं, भविष्य वक्ताओं के पीछे नहीं भागना। भविष्यवाणी है प्यारों, परमेश्वर की वाणी है प्यारों। मैं भविष्यवाणी पर 100% विश्वास करता हूं, लेकिन बाजारवादी लोगों को, जो परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के वाणी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी निकलने के कारण परमेश्वर की सच्ची वाणी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए मैं आज प्रभु के दास होने के नाते आपको आगाह करना चाहता हूं, यदि आप अपने निस्सहाय दशा में, अकेले होने के दशा में, यदि आप सहायता की उम्मीद करते हैं, तो किसी व्यक्ति को और ना देखना, किसी लोग की ओर नहीं देखना। सहायता के लिए आपको परमेश्वर की ओर निहारने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरी बातें ये जानने की आवश्यकता है कि हम मसीह ईश, पहली बात को कहा, निस्सहाय दशा में सहायता के लिए
मनुष्यों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर निहारे। दूसरी बात यह जाने कि हम मसीह यीशु में कौन है। कौन है हम मसीह यीशु में? आज मैं हर व्यक्ति का नाम के साथ में एक उपनाम जुड़ा होता है। उपनाम यह होता है, जाति जुड़ा होता है। इससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति किस परिवार से है, किस घराने से है, उसका पिता कौन है। उनको पहचानना आसान हो जाता है। ये दुनिया में इस प्रकार से जब एक विधि और नियम ठहराया गया है जिसके कारण से लोगों का संबंध, उसका पता लग सके, उसकी एक पहचान इस दुनिया में दिया गया है। तो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आपको और मुझको रचा और बना है, उसने हमारी सृष्टि किया है, उसने भी हमारे लिए अपना पहचान रखा हुआ है। चाहता हूं दुनिया में पहचान के मोहताज जरूर आप हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, आपको परमेश्वर एक नई पहचान दिया है। आपको कहा है राज पदधारी, आपको कहा है परमेश्वर ने लेपालक पुत्र ने आपको। आपको मैंने देखा है कि वो अपने जाति घमंड करते हैं। हम देवांगन समाज से आए, हम आदिवासी हैं, ब्राह्मण है, हम का है, हम सब समाज का अपना एक सम्मान है प्यारो। हर आदर करता हूं, सम्मान। लेकिन आज प्रभु के लोगों, आपको कहना चाहता हूं, आपको और मुझको सर्वोत्तम बनाया है और राज पदधारी और याजकों का समाज आपको